बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंस कहते हैं ज़माने को, ठीक है। और ज़माने की तीन मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, पास्ट माजी को, और फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं। इनकी आगे हर एक की चार चार आगे मज़ीद सब डिवीजन्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये इस तरह इनकी जो है वो टोटल जो है वो 12 हमारे पास ज़माने बन जाते हैं। तो आज हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है प्रेजेंट का पूरा जो है वो देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट को ही कवर करेंगे। तो हम देखते हैं जी प्रेजेंट टेंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहले नंबर पे जो पहचान है वो देखते हैं। तो इसकी पहचान जो है वो ये है कि ऐसे फ़िक्रे जिनके एंड पे ता है, ती है, ता हूँ और ते हो, इस तरह के अल्फाज आएंगे, वो सारे जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के होंगे, कि जिनमें हमारी बात जो है वो क्लियर नहीं हो रही होगी। जैसे जिसमें हमारी बात ये नहीं हमें होगा कि मैं काम कर चुका हूँ, पूरा हो चुका है, ये नहीं, बात इनडेफिनेट होगी, ये गैर यकीनियत की तरफ होगी। तो इसकी अगर हम मिसाल देखें तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो ये इसकी एग्जांपल है। अब इसमें ये नहीं पता कि कब पढ़ता हूँ, कितनी पढ़ता हूँ, तो ये मतलब कि एक गैर यकीन वाली बात है, कि जिसके इनडेफिनेट बात है। तो इसकी आगे अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इसका सिंपल एक सेंटेंस बना के देखें तो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये एक सिंपल, इसका ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव या फिर इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास डू या फिर डज होता है। और डू और डज जो है ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से लगता है। जो डू है ये प्लूरल जो हैं जो होंगे उनके साथ लगेगा, और डज जो होगा ये सिंगुलर के साथ लगेगा। तो एज़ यू नो दैट के जो हमारे पास ही, शी, इट वगैरह होते हैं, ये इनके साथ डज लगता है। आई वगैरह, आई, दे, देम, इनके साथ डू लगता है। तो अगर हम इसका नेगेटिव देखें, नेगेटिव सेंटेंस देखें, तो वो क्या होगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इसके अंदर नोट इजाफा आ जाएगा। डू, डू के साथ नोट का इजाफा आ जाएगा, डू, या इधर हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका बन जाएगा। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आई गो टू स्कूल था, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसका देखें इंटेरोगेटिव, इसका सेंटेंस देखें तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट जो है हमारा, अब उससे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ जाएगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू डज से पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल क्या बन जाएगी, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसका सिंपल हमने क्या किया कि जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठा के पहले लिख दिया। ऐसे ही ये इसके अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप दिमाग में क्लियर कर लेंगे कि सिंपल का क्या है, नेगेटिव का क्या है, इंटरोगेटिव का क्या है, तो ये हमें नहीं बोलेगा। अब अगर आपके जहन में ये बातें क्लियर हो गई हैं कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, और नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं कुछ अब सेंटेंस बताता हूँ, आप लोगों ने बताना है इसमें गलतियाँ क्या हैं। शी, पहला सेंटेंस जो जो अब मैं इसके गलत फिक्रे लिखता हूँ, इनको आपने करेक्ट करना है बाद में। शी से, शी से हर प्रेयर, शी से हर प्रेयर, ये एक जुमला है। दूसरा जुमला है द सन राइज इन द ईस्ट,
ये दो जुमले आपने मुझे बताना है कि इनमें क्या गलती है। अच्छा, अब दूसरी फॉर्म जो है वो हमारे पास है कंटिन्यूस फॉर्म। तो कंटिन्यूस फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है, इसकी हम अगर पहचान की बात करें तो इसकी पहचान जो है वो ये है कि इसके अंदर काम जो है वो जारी होता है। तो इसके अंदर इसके एंड पर क्या लफ्ज़ आते हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं इसके एंड पे आते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो ये क्या है, ये बेसिकली कंटिन्यूस का फ़िक्रा है। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इसके अंदर इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो लगेंगे इज़, एम और आर। और ये हमें पता है कि जो इज़ है वो ही जो सिंगुलर के साथ लगता है, ही शी इट के साथ लगता है वगैरह के साथ, एम जो है ये आई के साथ लगता है, और आर जो है ये दे देद जो वी दे वगैरह इनके साथ जो है ये आर लगता है। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा सिंपल के लिए वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा। जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे इज़, एम, आर, इनमें से कोई एक होगा, प्लस हमारे पास V4 होगी। अब V4 क्या है, जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इंग लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं V4 होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो इसको अगर हम देखें तो इसका सेंटेंस बना के देखें तो क्या आ जाएगा, आई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एम, गो का क्या बन जाएगा, गोइंग टू स्कूल। तो ये इसका एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अच्छा, अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें, तो इसका नेगेटिव क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर सिर्फ क्लियर करने हैं हमने। इसका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारे पास जो है वो नॉट आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अब इसका सेंटेंस बना लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, बात खत्म है जी। अच्छा, अगर हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव का हमारे पास जो है वो क्या स्ट्रक्चर होगा, वो इसका स्ट्रक्चर होगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा, बाद में उसके सब्जेक्ट, फिर हमारी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, एम आई गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा सेंटेंस जो है इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमने सिर्फ क्या किया है, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है कि जो इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं कुछ गलत सेंटेंस बताता हूँ, आपने ऊपर वाली बातें जो है उनको जहन में रखना है। तो जो मैं सेंटेंस गलत लिखता हूँ उनको आपने खुद से करेक्ट करना है। इज द चाइल्ड वीप, क्या ये सही है। दूसरा, एम यू फील कोल्ड, ये सही है। ही नॉट इज लीडिंग, he is not going to school, ठीक है। तो ये जो है ये गलत सेंटेंसेस है इसके, इनको आपने करेक्ट करना है। अच्छा, अगला जो है हमारा वो है परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, इसकी जो पहचान है इसमें ये होता है कि काम जो है हमारा मुकम्मल जो है मुकम्मल हो चुका होता है। तो इसके अंदर क्या आता है, लफ्ज़ जो आते हैं एंड पे, चुका है, चुकी है, चुका हूँ। तो जो चुका हूँ इस तरह के लफ्ज़ आएंगे वो सारे जो हैं वो परफेक्ट के टेंस होंगे, परफेक्ट के, ठीक है। जिसके अंदर जैसे लिखता हूँ, इसके मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैं ख़त लिख चुका हूँ। तो ये चुका हूँ आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। वो पानी पी चुकी है, तो इस तरह के। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो हैज़ या फिर हैव इस्तेमाल होगा। हैज़ और हैव इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, और इसके अंदर जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैज़ हैव के बाद। तो इसका अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि हैज़ हैव होगा, प्लस हमारी इसके अंदर V3 होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम सेंटेंस देखें तो वही, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा इसका सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसकी नेगेटिव बनाना चाहें, इसका हम
नेगेटिव बनाना चाहें तो वो क्या होगा कि हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा ये हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अच्छा, अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, इसका अगर हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो उसका क्या होगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ हैव होगा वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, V3 और ऑब्जेक्ट। जैसे इसका क्या बन जाएगा, हैव आई गॉन टू स्कूल, हैव आई गॉन टू स्कूल, तो ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर इसकी मैं कुछ गलत लिखता हूँ जिनको आपने दुरुस्त करना है, तो आई हैज़ solve all the sum, I have solved all the sums, या have he came late, have he came late। तो याद रखिएगा यहाँ पे हैज़ जो होगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा और जो हैव होगा वो प्लूरल के साथ लगेगा। अच्छा, अगला हमारा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर जो है वो काम जारी मुकम्मल जारी जो है उसका आता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ता रहा, एंड पे आता होता है ता रहा, ते रहे, ती रही, तो इस तरह के जुमले इसके एंड पे आते हैं। जैसे मजदूर मजदूर 2 दिन से सड़क बना रहे हैं, 2 दिन से सड़क बना रहे हैं, तो रहे हैं इस तरह के इसके लास्ट पे आते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हैव और हैव और हैज़ बीन के साथ V4 इस्तेमाल होगी, V4 इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे इसके अंदर हम अगर लिख लें आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तो इसमें V4 जो है मैंने बताया कि V1 प्लस ING वाली, तो ये गो V1 है और ING इसके साथ लग गया तो ये V4 बन गई, तो ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव और इसके बाद नॉट लगेगा, नॉट बीन प्लस ऑब्जेक्ट, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा, ये याद रखना। अच्छा, जैसे इसका बन जाएगा आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो उसका क्या होगा कि हमारा जो हैज़ या हैव है वो पहले आ जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीन होगा, प्लस हमारी V4 होगी, सॉरी इसके अंदर हमारी V4 थी प्लस V4 थी, इसमें भी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। जैसे हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल, तो ये इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। तो अब अगर इसकी मैं गलती जो है वो गलत सेंटेंस जो है वो लिखता हूँ जिसको आपने करेक्ट करना है, तो वो ये होगा हैज़ यू बीन वेट फॉर अस सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आता है, ज़रा उसको भी देख लें कि वो क्या होता है। तो जो सिंस होगा ये हमेशा जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, जैसा कि इसके अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं सुबह का वक़्त, शाम का वक़्त, दोपहर का वक़्त, ये क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है। दूसरे नंबर पे अगर हम किसी दिन का बात करेंगे, दिनों के साथ जब भी दिनों की बात करें मंडे ट्यूसडे, तो उनके साथ भी जो है ये सिंस लगेगा। उसके बाद अगर महीनों का नाम आता है तो उनके साथ भी सिंस, यानी कि मंथ जो है उनके नाम के साथ भी सिंस लगेगा। उसके बाद अगर सालों का आता है
सालों के साथ भी लगेगा, कितने साल से, यानी 1965 से फलां फलां, तो इनके साथ सबके साथ जो है वो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लेकिन फॉर क्या है, फॉर जो है ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ते से ये काम कर रहा हूँ, तो ये सारा क्या है, एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के लिए जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है वो सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है अब उस या पूरा प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस जो है उसके अंदर अब कोई भी मसला नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर।